नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमकेएस वेल्थ वाइज पर। आज हम देखते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उससे पहले हम थोड़ा सा कल के बारे में जान लेते हैं कि मार्केट ने कल हमने क्या बातें की थी और मार्केट ने वैसा किया है कि नहीं किया है और क्या किया है। कल हमने बात की थी कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या करेगा, और दूसरी बात हमने ये की थी कि मार्केट का कल प्रयास साइडवेज से स्लाइटली बुलिश रहेगा। तो मार्केट मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुआ और मार्केट यहाँ से क्लोज हुआ और आज मार्केट सुबह मॉर्निंग में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने नीचे का 23,400 का लो बनाया। कल हमने बात की थी कि मार्केट अगर गैप डाउन होने के बाद लगातार नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और हमने दूसरी बात ये भी की थी कि मार्केट अगर 23,400 के पास आता है तो हमारे को अपनी पोजीशन हल्की कर लेनी है, क्योंकि मार्केट वहाँ से 23,400 के आस से भी रिबाउंड होने की चांसेस हैं। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। मार्केट 23,400 का लो बनाकर मार्केट वहीं से रिबाउंड हुआ और मार्केट पूरे दिन धीरे धीरे करके और नेट 41 पॉइंट पॉजिटिव में जाके क्लोज हुआ है। अब देखते हैं कि मार्केट कल कैसे रहने वाला है। अगर मार्केट कल अगर फ्लैट खुलता है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद कुछ देर यहाँ पे टाइम पास करने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट के डाटा के अनुसार 23,700 के ऊपर एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट वहीं से रिजेक्शन दे देता है और मार्केट वापस आज की क्लोजिंग से नीचे स्लिप होता है तो मार्केट नीचे 23,500 तक आने की पूरी संभावना है। वहां पे आके मार्केट कुछ देर के लिए रुक सकता है या इसको तोड़ भी सकता है। तोड़ने के बाद वही 23,400 और ये हमारा जो सपोर्ट जोन बन रहा है वहां पर मार्केट आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलने की बजाय कुछ गैप अप खुलता है और मार्केट 23,700 से ऊपर गैप अप खुलता है, तब मार्केट 23,700 के ऊपर खुलने के बाद कुछ देर के यहाँ पे टाइम पास करने के बाद वापस 23,700 को रीटेस्ट करता है और उसको ब्रीच नहीं कर पाता है और मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाएगा जो कि 23,800 से 23,850 के बीच में है। अगर 23,800 850 के बीच में जाने के बाद वहां से मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ जाता है तो मार्केट फिर वापस से अपने ओपनिंग लेवल तक आने की कोशिश करेगा और वहां पर कुछ देर टाइम पास करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ भी स्लिप हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कुछ देर मार्केट टाइम पास करने के बाद अगर मार्केट 23,500 तक स्लिप होता है तो वहां पे चांसेस हैं कि 23,500 से मार्केट के रिबाउंड होने के चांसेस बनते हैं। अगर उसको भी डिसाइसिवली और कल के डाटा को अलाइन करते हुए मार्केट 23,500 से भी स्लिप कर जाता है तो वही वापस हमारे इसी जोन में वापस आने की कोशिश करेगा जो कि 23,400 और 350 के बीच में बन रहा है।
अगर ओवरऑल मार्केट के ब्याज की बात की जाए तो मार्केट का ओवरऑल ब्याज आज के डाटा को देखते हुए साइडवेज टू बियरिश बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम ऑप्शंस के डाटा को देखते हैं तो ऑप्शंस के डाटा को देखते हुए 23,600 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है और 23,700 के ऊपर कॉल राइटिंग है। क्योंकि जो हम 23,700 के एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो टेम्परेरी रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। अगर इसको हम पूरे इसमें देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज टेंस ही ऑप्शंस डाटा के हिसाब से दिखाई दे रहा है और दूसरा 23,500 के ऊपर एक हैवी पुट राइटिंग है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 23,500 एक क्वेश्चंस का काम करेगा। अगर इसको भी ब्रीच कर जाता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी जो 23,400 और 23,350 तक के लेवल को भी तक भी जा सकता है। ऊपर में अगर 23,700 के लेवल को मार्केट अगर ब्रीच कर जाता है तो ऊपर कोई खास ऑप्शंस डाटा दिखाई नहीं देते हैं। तब जाके हमारा ये 23,800 और 850 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसके अंदर मार्केट जाने की कोशिश करेगा और वहाँ पे भी अगर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो मार्केट उसको भी ब्रीच कर सकता है। लेकिन कल की संभावनाओं को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, डाटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज से बियरिश रहने की संभावना है। अगर ओवरनाइट कुछ सिचुएशन ऐसे नहीं बदलते हैं जो कि एक बड़े गैप अप और बड़ा गैप डाउन आज की तरह बनता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।